अगली अगली चौपाई जो इस मतलब इसके बाद की है वो, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। मतलब पहले, इसके पहले अगर हम एनालाइज करें तो अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता, ठीक है, आपको सिद्धि और वो दे दी ताकि आप भगवान राम के पास जा सको। दूसरे में उपाय बताया कि राम रसायन तुम्हारे पास आप दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई आपका भी भजन कर लेता है तो भी भगवान राम को प्राप्त कर सकता है। मतलब पर्पस आपको डिफाइन हो रहा है, हर चौपाई में डिफाइन हो रहा है कि आपको जाना भगवान राम के पास ही है। आप चाहे ऐसे जाते हो चाहे वैसे जाते हो, जो आपको इजी लगता है। अच्छा चलो ठीक है, भी है मल्टीपल ऑप्शन है, एग्जैक्टली है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। और उसमें ये बता भी रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप इंजॉय भी करोगे। ऐसा नहीं है आपको लगे कि नहीं नहीं ये सब नीरस है, तो आप इंजॉय भी करोगे। तो वो तीनों अगर चौपाइयों को हम लोग देखें, हम लोग जब समाप्त करने लगे उल्टे क्रम में चलेंगे, तब हमको समझ आएगा कि ये मतलब बहुत ही डेफिनेट पर्पस से बनाई गई है हनुमान चालीसा। बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही साइंटिफिक है वो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। आपके भजन भगवान राम को प्राप्त होते हैं। जो आपका भजन करता है वो भगवान राम को प्राप्त कर लेता है। और जन्म जन्म के दुख विश्रामें, ये थोड़ा क्लिष्ट है लाइन। जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं, साधारण सा अर्थ ऐसे ही लगता है कि कई जन्मों में जो आपको दुख हुआ वो आप भूल गए, तो आप तो दुख तो पहले ही भूले हुए हैं। आपको पिछले जन्म का किसी को दुख याद है क्या? संदेहास्पद लगने लगता है ना कि मतलब जन्म जन्म के दुख क्यों भूलना है, इस जन्म के भूल जाएं चलो ठीक है, मान सकते हैं कि एक स्ट्रेस से हम दूर हो जाएंगे, लेकिन कोई भूलना चाहता है क्या? पहले कोई इवेंट हुआ हो और उसे चॉइस दे दी जाए कि तुम्हें भूल जाओ, मतलब ये होगा ना, जैसे जन्म जन्म से उस क्रिया से ही निकल आएंगे, जन्मों के चक्कर से ही। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जन्म जन्म के दुख विश्राम, जो इसमें आपको अलग अलग जन्म का दुख होता है, जो बार बार जन्म हो रहा है ये भी तकलीफ है, इन बिटवीन भी कष्ट झेलने पड़ते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मतलब मोटा मोटा जो इससे ऊपर का अर्थ आता है, पहला है कि हर जन्म के कष्ट भूल गए, दूसरा इससे ऊपर का जो अर्थ आ रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं मल्टीफोल्ड है, जैसे जैसे लेयर खोलेंगे तो एक नया अर्थ निकलता है। तो इसमें ये निकलता है कि भाई जो जन्मों के बीच में होने वाला दुख है या किसी भी जन्म का जो दुख है वो आपको नहीं होगा, वो आप भूल जाओगे, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें है कि भाई ऐसा क्यों? पहला है कि तुमरे भजन राम को पावें, कि भगवान राम का भजन ना करके हनुमान जी का भी अगर आप भजन करोगे, उनकी भी उपासना करोगे, तो भी आपको भगवान राम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह क्यों है? इस तरह जो है हम लोग वापस अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भगवान शिव ने जो अवतार लिया हनुमान जी का, वो सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति का आस्वादन करने के लिए, बोले कि ऐसे सेवा नहीं कर सकते फिजिकल रूप में भी और अंदर से पूरा, इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी। उन्होंने कहीं कुछ रखा ही नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान राम की सेवा, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरह से है ही नहीं उनकी। तो वो इसीलिए, तो इस चीज़ को दोहावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, सबई कहावत राम के सबई राम की आस, राम कहाई जय आपनो ते भज तुलसीदास। भगवान राम सबको, सभी लोग जो है राम के ही हैं और सभी को राम की आशा है, लेकिन राम जिसको अपना कहें, हे तुलसीदास तुम उसका भजन करो। इजी है समझना। हम लोग देखते ही हैं डेली एग्जाम्पल में ये कि अगर हम साधारण ऑफिसेज की बात करें, ये तो मतलब एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं कि इसको वर्णन कर पाना ही मुश्किल है, लेकिन साधारण ऑफिसेज में क्या है कि अगर आप किसी तरह से प्यून को भी खुश कर ले तो आपका पर्चा ऊपर हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो और अगर कोई आपका फेवरेट है उसको हम मना लें तो समझ लीजिए कि इसमें फिर हमको कुछ भी प्राप्त करने में असहज रह ही नहीं जाएगा, आराम से एंट्री हो जाएगी। तो तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं
सबय कहावत राम के, सबय राम की आस। राम कहे जय आपनो, तहि भज तुलसीदास। जय शरीर रति राम सो, सोई याद रही सुजान। रुद्र द्रेह तज ने बस, बान भे हनुमान। जिस शरीर से भगवान राम की रति है, भगवान राम को स्नेह है, भगवान राम को प्रेम है, उसको ही सभी जितने भी ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो ध्यान करें, वो उसका आदर करते हैं, वो उसको समझते हैं। और वो शरीर है हनुमान का। इसीलिए ऐसे शरीर में भगवान रुद्र, भगवान शिव, रुद्र देह तज नेह बस। नेह बस मतलब स्नेह से, प्यार से, प्रेम से हैं, उन्होंने अब हनुमान जी का रूप धारण किया। जान राम सेवा सरस, समुझ करब हनुमान। पुरुषाते सेवक भय, हरते भय हनुमान। तो इस कारण से कि वो इतना स्नेह है, इतना प्रेम है और सिर्फ सेवा करने का कार्य है, इसलिए भगवान राम के भी सभी कार्यों को करने वाले, उनको संकटों को भी हरण करने वाले, वो हरते भय हनुमान, हनुमान जी। तो जिसका इस तरह का स्नेह रहेगा कि आपका कोई भी कष्ट, आपका कोई भी कार्य, बस आप बोलो हो जाएगा। इस प्रकार का अगर बॉन्डिंग है, तो यदि आप उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो डेफिनेटली, मतलब अगर हम मालिक नौकर की बात करें, ये कहना गलत होगा, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मालिक और नौकर हैं, पर दास और स्वामी का दास से भाव लिया हुआ है भगवान हनुमान जी ने भगवान का। तो अगर दास इस तरह का है कि आप बस कल्पना करते हो और हम कर देते हैं कार्य, और स्वामी का इस तरह का स्नेह है कि वो उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं, तो अगर आप उस दास को किसी भी तरह से मना लेते हैं तो स्वामी तक पहुंचना या स्वामी से कोई कार्य कराना जरा भी कठिन नहीं रह जाएगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं इस चीज़ को रामचरितमानस में, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरऊं पारा। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का आधार है? भगवान राम के नाम का। अगर वो नाम लेते हैं तो आप भवसागर से पार हो जाते हैं, मोह माया से पार हो जाते हैं, सभी कष्टों से पार हो जाते हैं। आपको बार बार जन्म नहीं लेने पड़ते, भवबंधन में नहीं आते। अगली लाइन लिखते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही पावन नाम लेकर के, उन्हीं के नाम का स्मरण करके, उन्होंने नाम का स्मरण करके व्यक्ति को ही अपने कब्जे में कर लिया है, भगवान राम को ही वशीभूत कर लिया है। जो भगवान राम को कहेंगे वही भगवान राम करेंगे। हैं किस तरह से? मतलब व्यक्ति को उन्होंने नहीं वशीभूत किया, उन्होंने नाम का इतनी बार ऐसे जप किया है, इतना स्मरण किया कि व्यक्ति ही उनके कब्जे में आ गया। अपतु अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है भागवतम में, तो गज उसके लिए कहा है। अजामिल की कथा आती है भागवतम में, तो अजामिल को, ये दोनों जो है सिर्फ भगवान का नाम लेकर के। गज जो है, जो हाथी था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि किसी भी चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा अहंकारी भी, लेकिन जिस वक्त मुसीबत में फंसता है वो सिर्फ भगवान का नाम लेता है और उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम वैकुंठ चला जाता है। अजामिल का भी यही होता है। छोटी सी है, छोटी, हाँ, मतलब जितनी हमने बताया बिल्कुल, हमने उसको शॉर्ट ही कर दिया, बहुत शॉर्ट कर दिया है। अजामिल का भी यही है कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखा उन्होंने, और वो समस्त प्रकार के दुष्कर्मों में उलझ गए थे। पर जब लास्ट में जाने लगे, यमदूत खड़े हुए, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम इतने स्नेह प्रेम से लिया कि वहाँ पर नारायण के दूत उपस्थित हो गए, भगवान विष्णु के विष्णु दूत आ गए, और उनको देखते ही यमदूत भाग जाते हैं। किसी लोग का कोई भी रहता है तो भाग जाता है, और फिर वो वैकुंठ धाम चले गए। तो नाम का इतना प्रभाव है कि एक एक बार, ये सिर्फ एक एक बार की उपासना का प्रभाव है कि उनको वैकुंठ मिल जाता है। तो उनके स्मरण करने से आपको इस भवसागर से छुट्टी मिल जाती है। तो अगर हम बचपन में पहले नाम रखते थे, चेत राम, नेत राम। बिल्कुल, तो हम लोग जो है पिछले वाले में भी चर्चा कर चुके हैं, भगवान राम ऋणी हैं, ठीक है। तुमरे भजन राम को पावें। अगर हनुमान जी के ऋणी हैं तो हनुमान जी का अगर हम नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तो ऑब्वियसली जो ऋणी है उसके ऊपर
तुरंत प्रभाव बन सकता है। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने ये बात लिखी और भगवान राम ने स्वयं स्वीकार की। वहाँ पर वो लिखते हैं, जब ये उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं हमेशा सशरीर बना रहूं, तो ऐसे में राम जी इसको स्वीकार करते हुए एवमस्तु तो कहते ही हैं, फिर कहते हैं एक ही कस्योपकार से प्राणान दस्यामि ते कपे शेषस्य होपकारणाम भवाम ऋणिनो वयम। हे कपि, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक ऋण के लिए एक ही कस्योपकार से प्राणान दास्यामि ते कपे, अगर मैं एक एक उपकार के लिए अपना प्राण दे दूं, हे कपि, हे हनुमान जी, एक एक प्राणान दास्यामि दे दूं तो भी उससे उऋण नहीं हो पाऊंगा। तो शेष मतलब एक बार, क्योंकि प्राण तो एक ही बार दे सकते हैं आप, एक उपकार को निपटाने के लिए एक बार प्राण दे सकते हैं, फिर भी शेष उपकार आपके मुझे ऋणी बना के रखें। तो मैं हनुमान जी को संबोधित करते हुए ऐसे राम जी कह रहे हैं कि आपके यूज होता है कि हाँ, वैसे कपि जो है वो हनुमान जी के लिए। तो कहते हैं मदंगे जीर्णताम यादु यत् तुयोपकृतम कपे नरः प्रत्युपकारणाम अपत्य स्वायाति पात्रताम। तो कपिल, हाँ, इसी से बना है कपि से। नहीं, कपिल मुनि तो अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि इसलिए मैं प्राण दे करके तो तुम्हारे ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। तो हे कपि श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, मैं चाहता हूँ कि आपने जो जो उपकार किए हैं वो सब मेरे शरीर में ही रहें, मेरे शरीर में पच जाएं, और उनका बदला चुकाने का अवसर मुझे कभी ना मिले। क्यों? कब चुकाता है बदला कोई? नरा प्रत्युपकारणाम अपत्स्वायाति पात्रताम। है, आप पर कोई विपदा आएगी तो ही हमें उस उपकार का बदला चुकाने को मिलेगा। है, तो आप मुझे इतने प्रिय हैं कि आप पे मैं किसी भी प्रकार की विपदा आए ऐसा मन में सोच भी नहीं सकता। है, तो हे कपि, हे हनुमान जी, ना आप पे कभी विपदा आए, ना मुझे वो ऋण चुकाने का मौका मिले, मैं सदा सदा आपका ऋण ही बना रहूं। तो जब भगवान राम ऋणी हैं उनके, वो इतना प्रेम करते हैं उनसे, तो अगर आप हनुमान जी का भजन करते हैं और वो भजन का प्रभाव से आपको राम जी मिलते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से हम लोगों को मन में संदेह नहीं होना चाहिए। ये वाले पे मतलब अधिकतर क्वेश्चन उठते हैं, तुमरे भजन राम को पावें, मतलब हनुमान जी का कोई भजन करेगा और उनको वो भगवान राम को कैसे प्राप्त कर लेगा? तो वो तो है ही है कि हनुमान जी हाथ पकड़ा के आपको भगवान राम को समर्पित कर देते हैं, बोले ये लो तुम राम रसायन, बस राम रसायन मिला, टच एंड गो। ठीक है, जैसे ही आप राम रसायन टच करते हैं वैसे ही आप वाष्पित हो जाते हैं, मतलब उसका आनंद ऐसा है, सीधे परमात्मा से आपको संपर्क हो जाता है। तो इसमें मल्टीपल प्रमाण हैं। भगवत गीता में भी इस चीज़ को, मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली इसको मैंने इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो डिटेल में सोचा कि मेरा भी अपना डाउट था। सीधे सीधे भगवान की भक्ति करना और उनके सेवक की भक्ति करना, और फिर उसके बाद में एक चौपाई ऐसी लिख दें कि उनकी भक्ति करोगे तो भी उनको प्राप्त हो जाएगी, तो हम इनडायरेक्ट रूट क्यों लें? तो उसके बहुत सारे कारण मिले, और आप डायरेक्ट रूट ले ही नहीं सकते हैं। डायरेक्ट रूट, बीच में सद्गुरु कोई ना कोई ज़रूर रहेगा जो एज ए कंडक्टर काम करेगा। वो आप डायरेक्टली सोचो कि अप्रोच कर जाओ तो कई बार हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। ठीक है, आपको उसमें ऐसा मीडिएशन चाहिए जो स्टेबिलिटी रख सके, जो आपको जितना आप ग्रहण कर सकोगे उतना दे सके, आपको पात्र बना सके। अध्याय 18 में श्लोक 68 में भगवान कहते हैं या इदम परमं गुह्यम मद्भक्ते स्व अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति संशया। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त करेगा। हनुमान जी हमेशा राम कथा करते रहते हैं, तो वो इसलिए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे वो कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। है, तो उस व्यक्ति के समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं होगा, वो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय होगा। भूमंडल पर उसके समान मेरा कोई दूसरा प्रिय नहीं होगा। और इसको जो है वो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं
कहते हैं कि सेम इन्हीं लाइंस को अपने वर्जन में, राम भगति मनिउर बस जाके दुख लवले सन सपने ताके, जिसके मन में राम भगति रहती है उसको किसी भी प्रकार से कोई भी दुख सपने में भी नहीं आते। तो जो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना, जन्म जन्म के दुख विश्राम हैं, तो इसमें जो जन्म जन्म के दुख विश्राम है, एक पहला फोल्ड था कि हम को पिछले जन्म के दुख नहीं याद रहेंगे। दूसरा फोल्ड आपने अनफोल्ड किया कि हम जो है वो जन्मों वाला दुख ही नहीं होगा। तीसरा फोल्ड है इसमें कि जो हमारे दुख क्या हैं, दुख हमारे विकार हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले भोग हैं, तो वो पिछले वाले जो हमारा अकाउंट चल रहा है वो भी क्लोज हो जाएगा, वो विकार और वो दुख बिसर जाएंगे, मिट जाएंगे, है ना, और नए अकाउंट बनेंगे नहीं। तो ये थर्ड फोल्ड है। और चौथा फोल्ड सबसे ऊपर है कि दुखी आपको भूल जाएंगे, जन्म जन्म के दुख विश्राम है, क्योंकि जो हरि भक्त रहता है उसके अनेक जन्म होते हैं, वो सिर्फ भक्ति करने के लिए आता है और वो वापस चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो आया और दुख भी उसके साथ आए, तो बेचारा हमेशा ही दुखी रह जाएगा। तो जो राम नाम की भक्ति में लगा हुआ है, जो राम नाम का स्मरण करने में लगा हुआ है, वो दुखों को तो भूलेगा या नहीं भूलेगा बात की बात है, वो दुख ही उसे भूल जाएंगे। ये लास्ट फोल्ड है। मतलब मल्टी फोल्ड में अगर देखें तो हम लोग उसके डिफरेंट अर्थ कर सकते हैं। तो चतुर शिरोमणि तेज जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही। वो सबसे ज़्यादा चतुर लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, जो भक्ति रूपी मणि, ये मणि लाग सुजतन कराएं, सिर्फ इस भक्ति मणि रूपी मणि के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। मोरे मन प्रभु यश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो अगर भगवान राम से अधिक भव्यता, इम्पोर्टेंस उनके दास की है, तो ऑब्वियसली फिर किसके पास जाना चाहिए? दास के पास जाना चाहिए। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते हैं राम जी अगर समुद्र हैं, तो जो सज्जन हैं या सद्गुरु हैं वो मेघ पुरुष हैं, बारिश करने वाले बादल हैं। समुद्र कैसे बनेगा? पानी चाहिए कहीं से, वो पानी देने वाले बादल हैं। और चंदन श्री हरि चंदन तरु हरि संत समीरा हैं, चंदन के वृक्ष, अगर भगवान राम चंदन के वृक्ष हैं तो वो संत लोग पवन हैं, जो उस वृक्ष की सुगंध को जहाँ भी मन करे, वृक्ष तो जहाँ रहेगा वहीं रह जाएगा, सुगंध भी उसके आसपास ही रह सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी सुगंध पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? संत लोगों की आवश्यकता है, जो जगह जगह पहुँचा सकें, हैं। तो इस तरह से जो अगर देखें हम हमारा उद्देश्य क्या है? सुगंध रूपी रस का पान करना, यानी भक्ति रस को प्राप्त करना। तो उसको पहुंचाने वाले की इम्पोर्टेंस, वो क्योंकि पहुंचेगा ही नहीं, अगर माध्यम ही नहीं रहेगा तो वो कैसे पहुंचेगा? राम रसायन तुम्हारे पास है, तो वो आपको इस तरह से सब कर फल हर भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। इन सब का जो है वो ये सब आपको तभी मिल सकते हैं, सभी प्रकार के फल कब मिल सकते हैं? जब कोई संत आप पे कृपा करे, कोई सद्गुरु आप तक, वो पवन रूपी सद्गुरु आप तक वो स्मेल पहुंचा दे, उसका आनंद तभी आप ले सकते हैं। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, नाम राम नाम अवलंबन एकु। फिर वही बात कहते हैं, इस कलयुग में ना तो कोई कर्म है, ना किसी प्रकार का दूसरा तरीका है, एक ही तरीका है वो कि आप राम नाम का अवलंबन लें। अवलंबन होता है कि आप उसके साथ साथ चलें, आप उसका सहारा पकड़ लें, लिटरल शब्द है सहारा। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरत हनुमानु। और उसको काटने का जो काल नेमी रूपी इस समय कलयुग है, उसको मारने के लिए, उससे निपटने के लिए हमको बुद्धिमान हनुमान जी की आवश्यकता है। तो अल्टीमेटली हमको हनुमान जी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और इन सब में जब हम पुराणों की बात करते हैं तो भागवतम एक बहुत अच्छा उदाहरण रहता है, जहाँ पर इस चीज़ को और इस्टेब्लिश कर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं वहाँ पर, श्री भगवान वाच, अहम भक्त पराधीनो हया स्वतंत्र इव दुजा, साधु भिग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मैं पूरी तरह से अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित हूँ, मैं किसी भी तरह से स्वतंत्र ही नहीं हूँ,
चूंकि मेरे भक्त सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, मैं उनके हृदय में अनन्य रूप से निवास करता हूँ। और न केवल मेरे भक्त बल्कि मेरे भक्त के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो आप अत्यंत प्रिय हो जाते हैं उसी समय जब आप उनके भक्त के भक्त बनते हैं। तो भगवान को उनका भक्त हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके भक्त के भक्त हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये वाली जो लाइन लिखते हैं, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें, इट बिकम्स सो मच ट्रू। और मतलब हनुमान जी पहले भी हमने कहा कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस रख राखे रामू। ठीक है, तो हमारे ख्याल में फॉर टुडे these two are enough। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर विमल यशु, जो दायक बल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिहुँ के उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आत। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुबीर हरषि उर लाय। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल दा, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवै की, राम मिलाय राजपद मिन्ना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील ताहि मधुर फल जानू। कामेल मुख माहि, जलधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेत। राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारो आपै तीन, लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज फल तुम साजाय। और मनोरथ जो कोई ला, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जग उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम आरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, नम जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त काय। और देवता चित्त न धरई, हनुमत ही सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीर, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, तहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीस, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। अवर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कांज लोचन कांज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनीलनि हृद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, अरु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप, संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कांज निवास कु, कामादिखल गांजनम। मन जाहिरा च्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत वरो। यही भांति गौरी असीस सुन, सिय सहित ही हर सियलि। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, उदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बाम्य, फरकन लगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत भगवान की जय। हर हर महादेव। आरती प्रिपेयर कर लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट तन रघुनाथ कला की। जाके बलते गिरवर कांप,
रोग दोष जाके निकट न जाप। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु दासहाय। देवीड़ा रघुनाथ पटा, लंका जारि सिया सुदिलाए। आरती की जय हनुमान लाकी, दुष्ट दलन रघुनाथ लाकी। लंका सुकोट समुद्र की खाई, जात पवन सुत बार लाई। लंका जारी असुर संहार, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण बार। पैठी पताल तोरि यमकारे, ऐ रावण की भुजाऊं अड़े बाएं। भुजाय दल मारे, दाहिने भुजा संत ने तारे। सुर नर मुनि आरती तारे, जय 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 हनुमान जी उचार। कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैठ परम पद पावे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। सब संतों की जय। गुरु महाराज की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय।